क्लासेस से कर रहा हूँ कि एक तो आपको स्टूडेंट माइंडसेट से निकल के जो है वो एक बिजनेस माइंडसेट में आना पड़ेगा, और दूसरा आपको सेल्समैन बनना पड़ेगा, चीज़ों को बेचना आपको आना चाहिए। यूट्यूब बेस्ट यूनिवर्सिटी है इस चीज़ की कि आप देखें ट्विटर से, लिंक्डइन से, फेसबुक के ग्रुप से किस तरह आप लीड्स निकालते हैं। लीड्स का मतलब कस्टमर आसान लफ्जों में, और उस कस्टमर को कैसे जो है वो आप कन्वर्ट करते हैं कि भाई वो आपको पैसे देकर जाए और आप उसको प्रोजेक्ट डिलीवर करो। तो ये 3-4 चीज़ों पे आपको एक्सटेंसिव काम करना पड़ेगा। आसान नहीं है ऑफकोर्स कुछ भी, क्योंकि जब बिजनेस की माइंड बात होती है ना तो बात होती है पैसों की। फिर नेगोशिएशन कि भाई अगर आपको किसी चीज़ के $200 चाहिए, सामने वाला 150 बोल रहा है, तो आप अपने करियर के किस स्टेज पर हो कि भाई अगर 150 या $200 के प्रोजेक्ट के अगर वो आपको 150 दे रहा है तो भी आपको हाँ करना है, 100 दे रहा है तो भी आपको हाँ करना है, या किस तरह आपके अंदर एक बार्गेनिंग पावर आएगी। फिर एक बार जब आप अपने कदम जमा लें तो भाई आप $200 की चीज़ के 250 भी मांगो, दुनिया आपको देती है, लेकिन पहले जो है वो आपको अपने कदम जमाने पड़ते हैं। पूरी बात की समरी, सेल्समैन बनना पड़ेगा और चीज़ों को बेचना आपको आना चाहिए, और स्टूडेंट माइंडसेट से निकल के आप बिजनेस माइंडसेट में आएंगे। भाई फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है। हो सकता है कोई एक क्लाइंट है जो कहे भाई सिर्फ मुझे क्लाउड का काम करके दो, जो कहेगा वो एक आ सकता है एआई ऑटोमेशन करा के दो। एआई ऑटोमेशन करके देखिए आखिरी में उसको बोलो भाई मुझे थोड़ा सा क्लाउड भी आता है, खैर थोड़ा सा नहीं, ये गलत अल्फाज है, आप उसको कहो ये मुझे क्लाउड भी आता है, मैं इसको जो है वो डिप्लॉय करके भी दे सकता हूँ, या मुझे फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, मैं इसकी एपीआईज भी बना सकता हूँ। हो सकता है उसकी एपीआई बनी भी ऑलरेडी, आपके पास क्लाउड कोड मौजूद है, आप उसको पूछेंगे भाई इसमें क्या क्या कमी पेशी है। होता है ना, खाना तो बन जाता है लेकिन खाने में कभी कभी कमी पेशी रह जाती है, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी एपीआई में ये खराबी है। जब तक कम यूजर्स है तब तक तो चल जाएगा, लेकिन जब ट्रैफिक बढ़ेगा या सपोज कुछ भी ऐसी चीज, तो आपकी एपीआई जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, ये चीजें आप उसको ये इस तरह से आप बात उससे कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हम बिजनेस स्टूडेंट माइंडसेट से निकल के बिजनेस पे आना पड़ेगा, वरना ये फील्ड तो इतनी वास्ट है, 20 साल भी अगले लोकल मशीन तक जो है वो चलेगा, या लोकल मशीन तक ये जो हमने पढ़ा वो बहुत अच्छा है, या कम यूजर्स के लिए काफी अच्छी चीज हमने पढ़ ली ऑलरेडी। ठीक है, आपने देखा चीजें इतनी थी नहीं, बट कॉन्सेप्ट्स इसमें काफी सारे थे, चाहे वो एक यमल की फाइल ही क्यों ना हो, उसमें कौन सी चीज कैसे होती है, या डॉकर फाइल क्यों ना हो। पहला अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो पहला पैरामीटर या दूसरा पैरामीटर जो हम कॉलन के बाद इस तरह से लिखते हैं, ये चीजें कॉन्सेप्ट में बहुत थी। फिर ENV फाइल्स किस तरह अटैच करते हैं, उसकी कमांड मैंने आपको ऑलरेडी लिख कर दे दी थी। इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा, और हमने जो है वो ये भी देखा कि ये चीज कितनी कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा जी, अब जो हमारा फोकस होने जा रहा है वो ऑफ कोर्स क्लाउड पर ही है, बट एक स्टेप अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और उस दूसरे स्टेप का नाम है हमारा क्यूबरनेटिस। क्या नाम है इसका? क्यूबरनेटिस। अब फिर वही बात, क्या पढ़ रहे हैं? क्यूबरनेटिस पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है, व्हाई क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस तो ठीक है, बट ऐसी कौन सी आफत आ गई कि हमें क्यूबरनेटिस को पढ़ने की जरूरत आन पड़ी है। ठीक हो गया जी, तो ये हम आज से स्टार्ट करेंगे। क्यूबरनेटिस को पढ़ने से पहले एक चीज जो जरूरी है, अगर आपने वो चीज क्लियर कर ली तो आपकी क्यूबरनेटिस की जो फाउंडेशंस हैं वो मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। एक ऐसा ब्रेक थ्रू पॉइंट, ब्रेक थ्रू सेंटेंस या कोई एक अल्फाज होता है ना जो सीधा दिमाग को जाके लगता है हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशंस में भी, तो वो ज्यादा जरूरी है, जिससे पूरी की पूरी बात और पिक्चर जो है वो फिर क्लियर हो जाती है। और फिर अगर उस बात को डिस्कस कर लेंगे तो हमें क्यूबरनेटिस की जो फाउंडेशंस वगैरह है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम उसको, वो सब हमारी जो है वो चीजें क्लियर हो जाएगी। और वो बात ये है कि सबसे पहले आपको पता है कंटेनर क्या होता है भाई। कंटेनर जो है वो आपकी एप्लीकेशन को डॉकर के एनवायरनमेंट में चलाता है, सही है। तो आपको ये चीज पता है कि कंटेनर इज एन इंस्टेंस दैट रन्स योर एप्लीकेशन। ठीक हो गया भाई, ये तो सबको पता है, ठीक है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है।
सॉरी नहीं, कंटेनर एप्लीकेशन तो हमारे कंटेनर में होती है ना, कंटेनर चलाता है, कंटेनर चलेगा तो एप्लीकेशन चलेगी। नहीं वो बात आपकी ठीक है, बट अभी हमारा फोकस कंटेनर पर। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप पता नहीं क्या लिखोगे, वो इमेज ही चलाते हैं ऑफकोर्स, बट जो एप्लीकेशन हमारी ना तो कंटेनर में होती है। ठीक है, पहले अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है मैं इसको हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको कंटेनर का तो कॉन्सेप्ट पता ही है कि कंटेनर क्या होता है, जहाँ आपकी एप्लीकेशन जो है वो डॉकर पे चलती है। अब सपोज करें, अब हम थोड़ा सा कंटेनर को और डीप समझते हैं ताकि हमें जो है वो समझ आ जाए कि हम क्यूबरनेटीज पे क्यों जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी आसान एग्जांपल को समझते हैं। मेरा एक लैपटॉप है, सपोज ये है 16 GB या 8 GB ऑफ रैम और जो भी इसके बाकी के फीचर्स। अभी इसके हम कैपेसिटी की बात करते हैं कि भाई मेरा जो लैपटॉप है वो मेरा लैपटॉप मतलब जिस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, सिंपल, नो रॉकेट साइंस इसमें, सही है। मेरे लैपटॉप का एक फीचर है जिसमें क्या है भाई, 8 GB ऑफ रैम है, सही है। अब क्या होगा, ऑफ कोर्स मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास स्पेस है, तो मैं इसमें चीजों को, अपनी एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करूंगा। ठीक हो गया जी। आपने मुझसे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई, 2 करवाई, 10 करवाई, क्या होगा जैसे जैसे मैं एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करूंगा, मेरी एप्लीकेशन जो है वो, या मेरे लैपटॉप के जो स्पेस है वो फुल होने लगेगा। ठीक है, वो क्या होने लगेगा, फुल होने लगेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं अननेसेसरी चीजों को रिमूव कर दूंगा ताकि स्पेस आए। फिर मैंने कुछ चीजें इंस्टॉल की, फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। ठीक हो गया। ये एक नॉर्मल चीज है जो हम अपने मोबाइल में, लैपटॉप्स में और मशीन्स में करते हैं। एक शॉपर है, जैसे आप उस शॉपर में चीजों को फिल किए जा रहे हैं, एक टाइम आएगा जब उस शॉपर की जगह जो है वो फुल हो जाएगी। आप क्या करेंगे, अननेसेसरी चीजों को हटा देंगे, फिर आप कुछ चीजों को लगाएंगे। तो ये क्या होता है, लगेज में जैसे होता है, एक टाइम आता है जब स्टोरेज जो है वो फुल हो जाता है। और फुल हो जाने के बाद मैं क्या करता हूं, इस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मेरे लैपटॉप में सारी काम की चीजें, सारी की सारी काम की चीजें हैं, और अगर मुझे कुछ चीजों को, मजीद काम की चीजों को इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी रैम जो है वो इंक्रीज करके 16 GB कर दूंगा। सही है। अभी मैं अपने नॉर्मल लैपटॉप की बात कर रहा हूँ जो हम रोजाना की बेसिस पे कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है कि भाई मेरा एक लैपटॉप है, उसमें 8 GB की रैम है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 8 GB जो है वो मेरा फुल हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, चीजें भी सारी काम की हैं। तो इसके लिए क्या हाल है, 16 GB कर दो इसको ताकि स्टोरेज स्पेस आ जाए। फिर क्या होगा, एक टाइम 16 GB भी फुल हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 32 GB कर दूंगा। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखें कि बस मैं रैम को जो है वो इंक्रीज किए जा रहा हूं, अभी डिक्रीज की कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो आपका अगर ये सवाल होगा भाई इंक्रीज तो डिक्रीज क्या करें, डिक्रीज हम देख लेंगे। तो ये एक सिंपल सी एनालॉजी है कि भाई मेरा एक लैपटॉप है, उसमें 8 GB की इनिशियल स्पेस थी, मुझे जैसे जैसे चीजों की जरूरत हो रही है तो मैं उसमें स्पेस जो है वो इंक्रीज किए जा रहा हूं। ये बात सबको यहां तक क्लियर है, नॉर्मल सी चीज है। अब हमने पढ़ा कंटेनर, हमने क्या पढ़ा, कंटेनर। कंटेनर क्या है, जो भी है आपको पता है। अगर हम इन डेप्थ देखें ना कि भाई कंटेनर क्या चीज है, तो कंटेनर जब चलता है ना, जब कंटेनर रन होता है, तो फिलहाल जो हमने लोकल में या डॉकर डेस्कटॉप में जो कंटेनर्स चलाए, वो क्या करते हैं, मेरी मशीन की रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं वो, मेरी मशीन की या मेरे लैपटॉप की रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब आसान लफ्जों में अभी यही रैम और सीपीयू। ठीक है, रिसोर्सेज का क्या मतलब है यहाँ पे, रैम और सीपीयू। जब कंटेनर चलते हैं उसमें हमारी एप्लीकेशन होती है ऑफ कोर्स। और कंटेनर क्या करते हैं डीप डाउन, एक तो ये बात आपको पता है कि भाई कंटेनर जो है वो एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर देते हैं ताकि क्लाउड पे चले। अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, कंटेनर क्या होता है, अब
अपनी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करें तो कंटेनर क्या करते हैं, मेरी मशीन की रिसोर्सेज को यूज करते हैं। और रिसोर्सेज का क्या मतलब है, रैम और सीपीयू। डॉकर डेस्कटॉप में अगर मेरा कोई कंटेनर चल रहा है, ये ना डॉकर डेस्कटॉप और ये ना कंटेनर्स का सेक्शन, इसमें भाई अगर कोई मेरा कंटेनर चल रहा है तो वो क्या करेगा, मेरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करेगा। ऑफ कोर्स यही सेम चीज कहां पर, क्लाउड पर भी होती है। कहां पर होती है, क्लाउड पर। आपने AWS वगैरह का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा AWS, सही है। फिर आपने हो सकता है सुना हो Azure, हो सकता है आपने सुना हो गूगल क्लाउड। अब आपने ये चीज सुनी होगी क्लाउड क्या होता है। अमीन भाई भी अपने लेक्चर्स में 10 दफा इस बात को कह चुके हैं कि भाई हर चीज जो है वो सर्वर पे चलती है। सर्वर का क्या मतलब होता है, सही है, वही मशीन जो इंटरनेट पे आप रिसोर्स रेंट करते हैं। अभी मेरे लोकल लैपटॉप पे क्या हो रहा है, जब भी कंटेनर चलता है तो वो मेरी मशीन की रिसोर्सेज को यूज करता है। अच्छा, सेम चीज जब आप क्लाउड पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो ना, तो जाहिर सी बात है वहां भी आपको रिसोर्सेज हायर करनी पड़ती है, रेंट करनी पड़ती है। वहां पे भी आपको क्या करना पड़ता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना, 8 GB ऑफ रैम या 16 GB ऑफ रैम या 32 GB ऑफ रैम, ये सेम चीज आपको क्या करनी पड़ती है, क्लाउड पे जाकर भी रेंट करनी पड़ती है। सही है, वरना हर चीज तो अभी ऑफ कोर्स कंप्यूटर ही, अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो मेरा एसएमडी कैसे, सॉरी मेरी एप्लीकेशन कैसे चलेगी। सही है, तो ये बात है। अब क्या होता है, सपोज करें ये हमने बात कहां से शुरू की कि भाई सबसे पहले मेरे लैपटॉप की स्टोरेज, और जब कंटेनर चलता है तो मेरे लैपटॉप वाली एग्जांपल मैंने इसलिए दी ताकि हमें कंटेनर भी समझ आ जाए, जब कंटेनर की जो एक्सटेंडेड डेफिनेशन है वो भी हमें समझ आ जाए। मेरे लैपटॉप में रैम होती है, मैं चीजों को डाउनलोड वगैरह करता हूँ, रैम फुल हो जाती है, सही है, फिर मैं रैम को इंक्रीज करता हूँ। अब जब कंटेनर चलता है ना, वो भी मेरी एप्लीकेशन या मेरी मशीन की रिसोर्सेज को चलाता है, यूज करता है, वो उसको ऑक्यूपाई करता है, यूज करता है। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब कंटेनर जो है वो मेरा फुल हो जाएगा। अब कंटेनर कैसे फुल होगा, कंटेनर जब रिसोर्सेज को यूज करेगा तो कंटेनर कैसे रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके उसको फुल कर देगा। सपोज करें आपकी एक छोटी सी एप्लीकेशन है, आपकी क्या एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने गिटहब पे रख दिया, वर्सल पे रख दी, तो कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक ठीक है, तब तक डॉकर परफेक्ट सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही अब आपकी एप्लीकेशन कहां चल रही है, क्लाउड पे, कंटेनर पे। आपकी एप्लीकेशन कहां चल रही है, कंटेनर पे, क्लाउड पे। यूजर्स आएंगे आपकी एप्लीकेशन पे, तो यूजर्स क्या होंगे, आपकी एप्लीकेशन पे आएंगे, आपके एप्लीकेशन को यूज करेंगे। होगा क्या, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आपके यूजर्स बढ़ेंगे, आपके रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होंगे। जैसे मेरे पास मेरा लैपटॉप था, मैं उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहा था, तो क्या हुआ, फिर मेरे लैपटॉप की स्टोरेज या कैपेसिटी जो है वो फुल हो गई। क्या हो गई, फुल हो गई। अब आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की क्लाउड पे या कहीं भी लोकल पे। अब अभी आसान लफ्जों में लोकल समझ लें, क्लाउड समझ लें, दैट्स अप टू यू, फंडा तो एक ही है। यूजर कहां है, आपकी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आपकी कंटेनराइज्ड है। कंटेनर्स क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन के, आपकी मशीन की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। वो मशीन चाहे आपकी ये अपना पर्सनल लैपटॉप हो या AWS Azure पे रेंट की हुई कोई मशीन हो। अब जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर हायर करते हैं तो उसकी रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज मतलब जीबी और CPU, रैम, जो भी है, रैम और CPU। होता क्या है, अब ये इस बात ध्यान में रखने वाली है। अब आपको ये बात समझ आएगी तो क्यूबरनेटिस के फंडामेंटल समझना आसान होगा। जितने यूजर्स आते हैं ना, कंटेनर पे लोड बढ़ता है। जितने यूजर्स आते हैं तो क्या होता है, कंटेनर पे लोड बढ़ता है। और जब कंटेनर पे लोड बढ़ता है तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन या आपकी मशीन की रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होंगे। अब इस सेंटेंस को ध्यान में रखें कि जितने यूजर्स आएंगे कंटेनर पे लोड पड़ेगा,
जितने यूजर्स आएंगे कंटेनर पे लोड पड़ेगा, और जब कंटेनर पे लोड पड़ता है तो आपकी मशीन की रिसोर्सेज इस्तेमाल होती है। सही है। अब ये एक सेंटेंस था कि भाई इसको मैं आसान लफ्ज, जब यूजर्स एप्लीकेशन यूज करते हैं तो कंटेनर पर लोड जाता है और कंटेनर मशीन रिसोर्सेज को यूज करता है। ये सिंपल सा सेंटेंस मैंने यहां पे लिख दिया ताकि आप लोगों को आसान समझ में आ जाए। अब आपकी एप्लीकेशन पे अगर लोड पड़ा, आपने डिप्लॉय कर दी क्लाउड पे, और कोई ऐसा इवेंट अगर हुआ जिसमें यूजर्स ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, होता क्या है, आपकी मशीन फुल हो गई तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या वर्टिकल स्केलिंग। अब उसमें नहीं जा रहे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है। आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप अपनी मशीनें बढ़ा दें। सही है। क्या करें आप, या तो आप अपनी मशीनें बढ़ा दें, या एक लैपटॉप है मैं यहाँ 2 रख लूं, फिर 3 रख लूं, 4 रख लूं, 10 रख लूं। या मैं एक और काम कर सकता हूं कि अपनी एक ही मशीन की पावर जो है वो इंक्रीज कर सकता हूं। खैर, हम अभी यहां बात कर रहे हैं मल्टी कंटेनर्स की, या क्यूबरनेटीज पे अगर हमें शिफ्ट होना है, अपने एक्सप्लेनेशन को कनेक्ट करना है, तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरी रिसोर्सेज फुल हो, रिसोर्सेज मतलब मेरी मशीन की रैम और सीपीयू, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरी मशीन की रिसोर्सेज फुल हो, एक और मशीन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए। क्या हो, मेरी मशीन की जैसे रिसोर्सेज फुल हो, कंटेनर पे जब लोड फुल हो जाए तो क्या हो, खुद ब खुद एक और मशीन यहां पे स्टार्ट हो जाए। या तो अब इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं खुद 24 घंटे और 7 दिन 24/7 साल के 365 दिन ह्यूमनली मैनुअली खुद अपने मशीन के सामने बैठा रहूं, AWS एज़्योर के सामने बैठा रहूं और खुद ये मैनुअली मॉनिटर करूं और उसको स्केल करूं। स्केल का मतलब चीजों को बढ़ाना। सही है। अभी मैंने क्या बात की कि सपोज आपकी एप्लीकेशन पे इतने यूजर्स आ गए, अचानक से इतने यूजर्स आ गए कि आपकी एप्लीकेशन का जो है वो ट्रैफिक बढ़ गया। और वही बात, जब एप्लीकेशन पे लोड बढ़ता है, कंटेनर एप्लीकेशन पे जब यूजर्स जाते हैं तो कंटेनर पे लोड पड़ता है, जब कंटेनर पे लोड पड़ता है तो वो मशीन की रिसोर्सेज यूज करते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके, एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मेरी एप्लीकेशन पे अचानक से यूजर्स बढ़े। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो, या तो मैं मैनुअली खुद से यहाँ पे बैठ के 24 घंटे 24/7 साल के 365 दिन मशीन के अपनी लैपटॉप खोल के बैठा रहा हूँ, AWS खोल के एज़्योर पे नजरें रख के बैठा रहा हूँ और खुद ये काम करूँ। या फिर एक ऐसा तरीके कि मैं एक ऐसी चीज ढूंढ लूं कि वो खुद चीज ऑटोमेट हो जाए। ऑटोमेट मतलब ऑटोमेटिक उसका काम होने लगे। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन से तरीके बेहतर है? ऑटोमेशन वाला, क्योंकि ह्यूमनली ये चीज पॉसिबल नहीं है। भाई मैं वेकेशंस पे भी जाता हूँ, मैं सोता भी हूँ, सही है, और कभी कभी बीमार भी हो जाता हूँ। ये तीनों चीजें हो सकती, भाई इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, ये सारी चीजें एक ह्यूमन फेस करता है। भाई उसको नींद भी आती है, वो सोता भी है, और वो जो है वो उसके साथ 10 मसले 10 इश्यूज होते हैं। हो सकता है उसको कजन की शादी में जाना हो सकता है ना, तो वो ये कहेगा भाई हम तो कंटेनर नहीं लोड कर सकते, मेरे कजन की शादी है। अब क्या होगा, कोई मुझे ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो क्या करे, मेरी चीज को या मेरे इस पूरे प्रोसेस को क्या करे, ऑटोमेट कर दे। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? दराज 11/11 की एग्जांपल आपके सामने। दराज 11/11 की एग्जांपल क्या है आपके सामने। अभी नॉर्मली दराज पे इतना रश नहीं होगा, लेकिन जब सेल आती है तो ऑफ कोर्स दराज का क्या होता है, ट्रैफिक बढ़ जाता होगा। सही है। सपोज करें कोई अभी स्पोर्ट्स इवेंट जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है, और जरूरी, अच्छा दराज 11/11 में हो सकता है, आप बोल सकते हैं भाई सेल तो 50 दिन रहती है, पूरे साल में सिर्फ 50 दिन की बात है, कर लो 4 बंदे हायर कर लो। ये सवाल आपको हो सकता है। भाई सपोज करें अभी जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है या फीफा का वर्ल्ड कप आ रहा है,
यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आती है कि सपोज एक इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वहां आपको पता है पूरा ग्राउंड 10 मिनट के अंदर बिक जाता है। और एक क्रिकेट मैच ऐसा भी होगा जहां पे मुश्किल से पूरे ग्राउंड में 2000 लोग बैठे होंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, या वर्ल्ड कप फाइनल है, या फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, या एल क्लासिको का मैच है, जो भी है। अब आपको पता है कि भाई एक इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए आपने ये सुना होगा कि भाई 10-15 मिनट में पूरा ग्राउंड सेल आउट हो गया। सपोज करें आपकी एक वेबसाइट है जो टिकट सेल करती है क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। अब यहां पे क्या होगा, और इंडिया पाकिस्तान का मैच आ गया, अब क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंटेनराइज्ड है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन क्या है, कंटेनराइज्ड है, और आप टिकट सेल कर रहे हैं, आप ऑफिशियल आईसीसी के पार्टनर हैं। तो होगा क्या कि तमाम का तमाम ट्रैफिक 50,000 लोग या 1 लाख लोग जितने ग्राउंड में बैठ सकते हैं, वो क्या करेंगे, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक साथ 10-15 मिनट के अंदर आएंगे। क्या करेंगे, सिनेरियो पहले समझें। आप एक हाई ट्रैफिक इवेंट को मैनेज करने जा रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट का फाइनल हो, फुटबॉल का फाइनल हो, दराज 11-11 की सेल हो, या कोई सपोज अगर इलेक्शन का टाइम है तो न्यूज चैनल के आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, कुछ भी है, कोई भी हाई इवेंट ट्रैफिक आप एज्यूम करें। आपने क्या किया, सपोज आपकी एक वेबसाइट पे आधे घंटे के अंदर 1 लाख लोग आ गए इंडिया पाकिस्तान का टिकट खरीदने। अब अगर अब क्या होगा, वही बात, एप्लीकेशन आपकी क्या है, कंटेनराइज में, जितने यूजर्स आएंगे कंटेनर का लोड बढ़ेगा। कंटेनर क्या करता है, आपकी मशीन की रिसोर्सेज को यूज करता है। जब रिसोर्स फुल होती है ना तो कंटेनर डाउन हो जाता है, एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई हाई इवेंट ट्रैफिक, क्रिकेट का फाइनल, सेल, जो भी, ईद पे आपने देखा कितना रश होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक इस सिनेरियो को बनाती है कि भाई एक साथ आपकी वेबसाइट पे अचानक से यूजर्स आ गए, देन आप क्या करेंगे। सही है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, अब भाई एप्लीकेशन का लोड बढ़ गया, या तो ये हो कि भाई जब टिकट बिक रहे हो तो मैं सामने बैठा रहा हूं। अब जब 1 लाख लोग आएंगे तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो इतनी आसान नहीं है, तो मेरी तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। अब जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन क्रैश होगी तो एक बुरा एक्सपीरियंस जाएगा, और जब बुरा एक्सपीरियंस जाएगा तो मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार इफेक्ट होगा, पैसा इफेक्ट होगा, हो सकता है अगली बार कोई आए ही नहीं। इसको आप कहते हैं जीरो डाउन टाइम। क्या कहते हैं, आपको जीरो डाउन टाइम रखना पड़ता है आपकी एप्लीकेशन का, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी एप्लीकेशन कभी भी क्रैश नहीं होनी चाहिए। इस मामले के लिए या तो मैं बैठा रहा हूं 24/7 अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, ताकि यूजर्स मेरे कंटेनर पे आए, कंटेनर पे लोड पड़े तो कभी भी क्रैश ना हो। लेकिन ह्यूमनली ये एक चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। या तो फिर कोई एक दूसरा ऐसा काम हो कि कोई मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जो इस सारे ऑटोमेशन के प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे, सॉरी, इस स्केलिंग के प्रोसेस को या इस रिसोर्स हैंडलिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे। इस प्रोसेस का नाम है क्यूबरनेटिस। क्या नाम है इसका, क्यूबरनेटिस। तो क्यूबरनेटिस के फाउंडेशंस को समझने से पहले आपको ये तो पता है कंटेनर क्या होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जब एप्लीकेशन कंटेनराइज्ड होती है और उस पे जब यूजर्स आते हैं तो कंटेनर पे लोड पड़ता है। कंटेनर पे जब लोड पड़ेगा तो आपकी एप्लीकेशन की रिसोर्सेज इस्तेमाल होगी, और जब रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं आपकी मशीन की, तो भाई फिर आपका कंटेनर जो है या तो उसकी मेमोरी फुल हो सकती है या वो क्रैश कर सकता है। इस पूरे मामले को संभालने से पहले कि भाई जैसे कंटेनर क्रैश हो, कोई एक ऐसा जादू या मैजिक हो जाए कि खुद ब खुद मशीन्स बढ़ती रहें, तो इसके लिए क्या हल है हमारे पास, क्यूबरनेटिस। इसके लिए क्या हल है हमारे पास, क्यूबरनेटिस। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की, ईमानदारी से अपने बराबर होने से डिस्कस करें, मेरा मानना है। अच्छा जी, तो अभी हमने समझा कि भाई क्यूबरनेटिस या कंटेनर्स स्पेशली
क्या होते हैं और जब कंटेनर्स पे लोड पड़ता है तो जो है वो क्या चीज़ें हम फेस करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज हमारे यूज़ होती हैं और इस टाइप की चीज़ें जो है अभी हमने देखी। होपफुली यहाँ तक जो है वो आपको चीज़ें क्लियर हो। प्लीज़ सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। ये चेक करो अपना, ये मेरा आता है टू डू एपीएस ठीक है। इसमें मेरा तो sign अभी up हमने missing था। कंटेनर्स को और फिर थोड़ा मैंने सा साइन और अप ऐड किया, फिर मेरे चल जो है वो एक्सपेंड करके देखा, इन डेप्थ देखा ताकि हमें कुबरनेटिस की फाउंडेशन क्लियर हो। अब अगर आप पूछे कि भाई कुबरनेटिस क्या होता है, तो वो एक सिस्टम है जो मेरे इस मसले को कि मेरे कंटेनर का ध्यान रखने को, मेरे कंटेनर का ख्याल रखने को एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम क्या है, कुबरनेटिस। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो कुबरनेटिस is a system that manages multi containers। आसान लफ्ज़ में या मल्टी कंटेनर्स शायद आपके लिए दोबारा कंफ्यूजिंग हो जाए। that manage scaling, healing and load balancing across containers। ठीक है, तो ये कुबरनेटिस की मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखकर दे दी। हमने अभी एक अपने दिमाग में डायग्राम बनाई, एक इमेज बनाई कि भाई अगर मेरी एक एप्लीकेशन है उस पर यूज़र्स आ रहे हैं और यूज़र्स आने के बाद लोड पड़ रहा है तो क्या होगा, कंटेनर क्रैश होगा या मुझे कंटेनर अगर एप्लीकेशन का टाइम 0 रखना है या ये अचीव करना कि मेरी एप्लीकेशन कभी डाउन ना हो, तो इसके लिए मुझे अपनी कंटेनर्स को एक्सपेंड करना पड़ता है। अब कंटेनर्स को एक्सपेंड करने के लिए ऑफ कोर्स रिसोर्सेज भी बढ़ानी पड़ेंगी। उसके लिए मेरे पास एक ऑटोमेशन टूल है जिसका नाम है कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस में यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि कुबरनेटिस एक सिस्टम है जो कि क्या करता है, मेरे पूरे प्लेटफॉर्म को स्केल करेगा, हील करेगा और लोड बैलेंसिंग करेगा। स्केलिंग का मतलब आपको पता है क्या होता है, वही एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस की। स्केलिंग का मतलब होता है कि भाई जैसे ही मेरी एप्लीकेशन पे लोड आए तो क्या हो, कंटेनर्स मेरे बढ़ जाए। वही एग्जांपल हमने अभी डिस्कस की। अब सपोज करें इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई भी हाई ट्रैफिक इवेंट है, तो क्या हुआ, मेरे कंटेनर्स एक्सपेंड हो गए। अब सपोज करें वो इवेंट क्या हुआ, खत्म हो गया। भाई दराज 11-11 की सेल चल रही थी, खत्म हो गई। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था, हाई ट्रैफिक इवेंट था, खत्म हो गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, एक इवेंट था, वो खत्म हो गया। अब अगर आपके जहन में पिछला सिनेरियो हो तो हमने क्या किया था, अपनी रिसोर्सेज बढ़ाई थी या रेंट की थी। अब हर चीज क्लाउड पे रेंट करते हो, हमने क्या की थी, रिसोर्सेज बढ़ाई थी, रेंट की थी। और जब कोई भी चीज आप रेंट करते हो तो क्या होता है, कॉस्ट आती है। हर चीज की एक कॉस्ट होती है। अब सपोज करें वो इवेंट खत्म हो गया, सारा ट्रैफिक जो है वो आया था, तो कंटेनर्स या रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म इंक्रीज हो गया। अब वो सारा ट्रैफिक टिकट खरीद के चला गया। अब क्या होगा, वो रिसोर्सेज तो फारिग है। इसको कहते हैं स्केलिंग। जब कुबरनेटिस पे कोई ट्रैफिक आता है तो कुबरनेटिस खुद ही उसको स्केल अप करता है। अप का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को बढ़ाता है। और वो खुद जब ट्रैफिक चला जाए वो देखते हैं रिसोर्सेज मेरी अब फारिग है, और वो इस इवेंट पे वो क्या करता है, खुद ही चीजों को स्केल डाउन करता है। डाउन का क्या मतलब है, मेरी रिसोर्सेज को जो बढ़ाई थी उसने अब वो उसको कम करेगा। तो ये होता है स्केलिंग, जिसमें एक होता है स्केल अप और स्केल डाउन। ठीक है, फिर एक चीज होती है हीलिंग। भाई सपोज मेरा कंटेनर क्रैश हो गया, हीलिंग का मतलब अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचे तो भाई उसका वो नुकसान जो है वो आपने सुना होगा अक्सर इंग्लिश में, उसकी नुकसान जो है वो भरपाई करना, पे बैक करना। तो इसको क्या कहेंगे हम, हीलिंग का कॉन्सेप्ट। कि भाई अगर कोई कंटेनर क्रैश हो रहा है तो उसको किस तरह दोबारा अप करना, ये सारी की सारी चीजें कौन हैंडल करता है, खुद ब खुद कुबरनेटिस जो है वो इस चीज को हैंडल करता है। फिर लोड बैलेंसिंग। अभी हम लोड बैलेंसिंग में नहीं जाते, खैर इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको कि जब लोड आएगा आपके एप्लीकेशन पे
फिर वही बात, लोड बैलेंसिंग क्या होगा, इसके नाम से क्या लग रहा है आपको कि भाई जो एप्लीकेशन, जो यूजर्स का लोड पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन पे, उसको वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा। इसका मतलब क्या है, ये तो हमने उर्दू में पढ़ लिया, शिफ्ट करेगा। अब आपने ये चीज सुन ली, देख ली कि भाई जब एप्लीकेशन पे आपके ट्रैफिक आते हैं तो कंटेनर्स आपके बढ़ जाते हैं, वो कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, कंटेनर 4। ये कुबरनेटिस खुद ही डिसाइड करता है कि भाई जब यूजर आता है तो उसको किस कंटेनर पे भेजना है, उसको कौन से कंटेनर के ऊपर भेजना है। तो ये होता है हमारा लोड बैलेंसिंग। तो स्केलिंग का मतलब क्या होता है, स्केल अप स्केल डाउन, यानी जैसे ही ट्रैफिक है कुबरनेटिस एक जादू करता है अभी के लिए, और वो क्या करता है, हमारी रिसोर्सेज को बढ़ा देता है। इसको कहेंगे स्केल अप। स्केल डाउन क्या होता है, जब वो रिसोर्सेज चली जाए दोबारा कुबरनेटिस को फिर ख्याल आता है कि भाई ये चीजें तो रिसोर्सेज को फाड़ेंगे, और जब रिसोर्सेज चलती है तो क्या होता है, कॉस्ट आता है। तो भाई जब एक चीज, जैसे आप अगर एक कमरे में बैठे हैं, आप वहां को फैन खोल दिया, अब आप चले गए, वो फैन तो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज हो रही है, वो रिसोर्स जो बिजली है वो आपकी कंटिन्यूसली चली जा रही है, कंज्यूम हो रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या करते, फैन बंद कर देते हैं। तो जो आपने रिसोर्सेज बढ़ाई, जो भी आपने कंप्यूटर्स हायर किए थे, आपको उसको स्केल डाउन भी करना है। हीलिंग का क्या मतलब है कि भाई कोई कंटेनर क्रैश हो गया तो उसको किस तरह दोबारा मैनेज करना है, अप करना है। लोड बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि भाई ये चीज भी जब आपने अभी तक तो पढ़ लिया कि कुबरनेटिस का क्या काम है, चीजों, कंटेनर्स को बढ़ाना, रिसोर्सेज को बढ़ाना। अब भाई कौन डिसाइड करेगा, क्या एज अ डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर आप डिसाइड करेंगे, डेवऑप्स इंजीनियर आप डिसाइड करेंगे कि किस, कि अगर 20 यूजर हो तो कंटेनर 1 पे जाएंगे, 31 से 40 हो तो कंटेनर 2 पे जाएंगे, 41 से 60 हो तो कंटेनर 3 पे जाएंगे। ये आपका हेडेक नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, खुद ब खुद कुबरनेटिस डिसाइड करता है। तो ये तीन चीजें जरा ईमानदारी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। देखिए, हमने एक बात शुरू की थी अपने खुद के लैपटॉप से कि भाई मेरे लैपटॉप में अगर ये सिनेरियो है तो मैं क्या क्या करूँगा। देन फिर हम कहीं क्लाउड में या जो है वो अपने लोकल मशीन की भी अपने एग्जांपल डिस्कस की। फिर हमने देखा कि किस तरह जो है वो यूजर्स बढ़ते हैं, और यूजर्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, और किस तरह जो है वो जीरो डाउन टाइम अगर मुझे रखना है तो चीज़ों को मुझे स्केल अप स्केल डाउन टाइम पे करना पड़ेगा। कंटेनर क्रैश हुआ तो क्या हुआ, और लोड बैलेंसिंग करनी है तो क्या हुआ। और इन सब के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका क्या नाम है, कुबरनेटिस। तो ये चीज़ें हमने अभी तक देखी। कुबरनेटिस बेसिकली गूगल का एक आइडिया था। गूगल ने अपने इन हाउस यूज़ करने के लिए, इन हाउस का मतलब अपने ही ऑफिस में अपने ही लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया था, जब उन्होंने सेम चीज़ जो है वो फेस की कि भाई कंटेनर तो हमारे क्रैश हो रहे हैं, और फिर गूगल तो गूगल है, वो तो कोई भी चीज़ कोई भी बुरे मायनों में बर्दाश्त नहीं करता। उसने अपने लिए एक सोल्यूशन बनाया, वो सोल्यूशन बहुत अच्छा था, उसका नाम कुछ और था पहले। फिर इसने क्या किया, कुबरनेटिस को CNCF को जो है वो सेल आउट कर दिया, और फिर इसका नाम कुबरनेटिस हो गया, और अब ये एक ओपन सोर्स है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं, CNCF सर्च करें तो इसका नाम है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ पे जाके आप मजीद और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। खैर कुबरनेटिस बहुत वास्ट है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, तो आप जितना इसको पढ़ें वो कम है। ठीक हो गया जी। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ताकि हमारे जो कंटेनर की ऑर्केस्ट्रेशन है, आपको एक अल्फाज मिलेगा, आप अगर कोई दूसरे ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे देखें या क्लाउड ग्रोक जेमिनी से बातें करें तो आपको कहेगा ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, खुद डिसाइड करना कि कब कौन सा काम किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, तो ये था कुबरनेटिस। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि कंटेनर्स रिसोर्सेज यूज करते हैं, और रिसोर्सेज यूज करने के लिए चीज़ों को स्केल अप स्केल डाउन करना पड़ता है, तो आपको जो है वो ये चीज़ें बेहतर अंदाज में समझ आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। इसका एक फायदा ये भी है कि जो आपको हैकाथॉन 2 मिला हुआ है, इसका कमोवेश गालिबन फेज 4 अगर आपने डॉकर तो देख लिया, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने जो भी फेज 2 या 1
बनाया होगा आपने उसको डॉकराइज कर लिया होगा, कंटेनराइज कर लिया होगा। अब कंटेनराइज करने के बाद इसको हम क्यूबरनेटिस की तरफ कैसे ले जाए, देखें इसका जो है वो टाइटल भी यही है, लोकल क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट। कि भाई सबसे पहले तो क्यूबरनेटिस आप सीख रहे हैं, तो बिगनर फ्रेंडली और आसान तरीका तो यही है कि आप जो है वो अपने क्यूबरनेटिस के लोकल क्लस्टर्स बनाएं, और क्लस्टर्स फिर पॉड्स और वगैरह ये सारी चीज़ें हम अभी थोड़ी देर में या अभी फौरन से देखेंगे। तो एक फ़ायदा यही है कि आपको चीज़ें अगर समझ आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो हैकाथॉन 2 का फेज 4 है वो भी आपको जो है वो समझ आ जाएगा और उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो अब हम आते हैं अपने क्यूबरनेटिस के प्रिमिटिव डिस्कशंस की तरफ। क्यूबरनेटिस को सबसे पहले समझने के लिए अभी तक तो हमने ये देखा कि वो किसको मैनेज करता है, कंटेनर को। क्यूबरनेटिस किसको मैनेज करेगा, कंटेनर को। कंटेनर को बढ़ाएगा, कम करेगा एंड सो ऑन। सबसे पहली चीज क्यूबरनेटिस में होंगी आपकी पॉड्स। क्या होंगी, पॉड्स। वो वाला पॉड नहीं, दूसरा है क्यूबरनेटिस में। व्हाट आर पॉड्स, ठीक हो गया जी। इसका भी अपना एक फ्लेवर है। खैर, व्हाट आर पॉड्स, आपने देखा क्यूबरनेटिस में, क्यूबरनेटिस किस चीज के लिए बना है, आपकी कंटेनर की ऑर्केस्ट्रेशन के लिए बना है। कंटेनर की ऑटोमेटिक, अगर मैं ऑर्केस्ट्रेशन को आसान लफ्जों में बोलूं तो कंटेनर की ऑटोमेटिक मैनेजमेंट के लिए क्यूबरनेटिस बना है। क्योंकि प्रोडक्शन में, जब भी प्रोडक्शन में मतलब AWS पे, Azure पे डिप्लॉयमेंट के बाद, जाहिर सी बात है आपकी एप्लीकेशन चल रही है, यूजर्स आ रहे हैं, यूजर्स जा रहे हैं, अब मॉनिटर तो आप कर नहीं सकते ह्यूमनली, तो क्यूबरनेटिस चाहिए। तो क्यूबरनेटिस क्या करता है, कंटेनर्स की ऑर्केस्ट्रेशन करता है या ऑटोमेटिक मैनेजमेंट करता है। अब क्यूबरनेटिस में सबसे पहली चीज आती है आपकी पॉड्स। ठीक है, जब क्यूबरनेटिस में कंटेनर्स की बात होती है ना, तो आपकी जो कंटेनर्स होते हैं क्यूबरनेटिस में, जो आपके कंटेनर्स होते हैं वो इन पॉड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, कहां पर होते हैं, पॉड्स के अंदर। क्यूबरनेटिस में क्या होता है, आई रिपीट, क्यूबरनेटिस में कंटेनर्स कहां पे होते हैं, आपके पॉड्स के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्यूबरनेटिस जब भी बात करेगा ना, वो आपके पॉड से करेगा। ठीक है, तो पॉड्स क्या होते हैं, कंटेनर लिव्स इनसाइड पॉड्स इन क्यूबरनेटिस। अच्छा, मैंने KX क्यों लिखा, क्यूबरनेटिस का शॉर्ट फॉर्म जो है वो KX भी है। ठीक है, और इस 8 का मतलब ये है कि या तो क्यूबरनेटिस की पूरी स्पेलिंग में या K से लेके S तक के बीच में 8 अल्फाज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई क्यूबरनेटिस बोले या आपको कोई KX बोले, आपको एक ही बात समझनी है, दोनों का मतलब एक ही है। वैसे ही जैसे आप USA कहें या अमेरिका कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो अच्छा, पॉड्स क्या होते हैं, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन होगी आपकी कहां पे, क्यूबरनेटिस में। अब जाहिर सी बात है क्यूबरनेटिस आपके कंटेनर से बात करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। तो क्यूबरनेटिस कभी भी आपके कंटेनर से डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो किसके थ्रू करेगा, पॉड्स के थ्रू वो बात करेगा। ये होते हैं आपके पॉड। सिंपल कंटेनर, सबसे क्यूबरनेटिस का सबसे पहला फंडामेंटल क्या होता है, पॉड्स। और पॉड्स क्या होते हैं, जहां पे आपके कंटेनर रहते हैं, वो होते हैं आपके पॉड्स। अच्छा, अब एक पॉड में हमेशा एक ही कंटेनर होगा। 99% ऑफ द टाइम्स एक पॉड में एक ही कंटेनर होगा। बहुत कम ऐसे बात या बहुत कम ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब एक पॉड में 2 कंटेनर होते हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तो 99% ऑफ द टाइम्स देयर इज ओनली वन
कंटेनर इन अ पॉट। ठीक हो गया जी। तो ये दो चीजें आपको जहन में अपने रखनी है। कोई भी आपसे कहे कि भाई पॉट क्या होता है, तो आपने उसको सिंपल एक जवाब देना है कि जब कंटेनराइजेशन या कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन होती है क्यूबरनेटीज में, तो वो बात करता है आपके पॉड के थ्रू। और पॉड में हमेशा एक पॉड में एक ही कंटेनर जो है वो रहेगा। तो ये दो पॉइंट जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। तो जैसे जैसे हमारी जो है वो डिस्कशन आगे बढ़ेगी ना, कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो हमें डिस्कस करने होंगे, जिसमें से कंटेनर कहाँ रहता है आपका पॉड, और वो पॉड्स कहाँ होते हैं नोड में, फिर मास्टर नोड, वर्कर नोड और क्लस्टर्स। ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप यूं समझें कि आपका जो एक कंटेनर है वो क्या है, एक रेजिडेंट है। यानी आप जहां जिस घर में रहते हो आप वहां के क्या हुए, रेजिडेंट हो। ठीक है, हम इसको एक सोसाइटी, कॉलोनी, इस तरह की एनालॉजी से देखकर चलते हैं। फिर इसमें हम क्या करेंगे, क्यूबरनेटीज के कॉन्सेप्ट और जो हमारे रियल वर्ल्ड एनालॉजी होती है इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। चीज मैंने कमेंट करके पहले से गेटअप पे रख दी है, आप जाके इसको जो है वो देख सकते हैं। कंटेनर क्या होता है आपको पता है। अगर हम बिल्डिंग एनालॉजी में बात करें तो कंटेनर्स जो होते हैं ना भाई, वो होते हैं आपके रेजिडेंट्स। वो कहां पर होते हैं, आपके रेजिडेंट। यानी आप एक इंडिविजुअल रहते हो एक जगह पे अपने घर में, तो आप क्या कहलाओगे, उसके रेजिडेंट। क्या कहलाओगे, रेजिडेंट। अच्छा, आप रेजिडेंट हो, आप कहां पे रहते हो, फ्लैट में या अपार्टमेंट में। कहां पे रहते हो आप, फ्लैट में या अपार्टमेंट में। ठीक है, तो अब आप कौन हो, कंटेनर। आप कौन हो, कंटेनर। यहां क्या लिखा है, कंटेनर क्या है भाई, रेजिडेंट है। आप कहां रहते हो, ऑफ कोर्स अपने घर में, फ्लैट में या अपार्टमेंट में। अब आप जहां रहते हो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, पॉड कहेंगे। क्या कहेंगे, या आपका कंटेनर जहां रहता है उसको क्या कहेंगे, पॉड कहेंगे। तो वैसे वही बात कि भाई आप अगर रेजिडेंट हो, आप ऑफ कोर्स अपने घर में रहते हो, फ्लैट में, अपार्टमेंट में रहते हो। ठीक है, इसी तरह क्यूबरनेटीज में होता है पॉड। पॉड क्या होता है, कंटेनर का घर। पॉड क्या होता है, कंटेनर का घर होता है, और उसके अंदर जो है वो सारी आपके कंटेनर्स जो है वो रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेगी, कंटेनर, पॉड, नोड को हम डिस्कस करेंगे। फिर नोड में भी दो चीजें होती है, मास्टर और वर्कर नोड, और फिर जो होता है वो क्लस्टर होता है। ठीक है, अभी 3:15 हो रहे हैं, आप लोग 10 मिनट का जो है वो ब्रेक करें, फिर हम दोबारा से इसको इंस्टॉलेशन और प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। देखिए, अब बारी आती है थोड़ी सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। और वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले क्या करना है, डॉकर डेस्कटॉप में रहते हुए आपके सिस्टम में डॉकर डेस्कटॉप होना चाहिए। अच्छा, ऑफ कोर्स अभी हम क्यूबरनेटीज पढ़ रहे हैं, तो आपके जहन में शायद ये सवाल हो कि अब डॉकर जो हमने पढ़ा उसका क्या होगा। तो डॉकर और डॉकर के कॉन्सेप्ट्स कहीं भी नहीं जा रहे, ऑफ कोर्स वो रहेंगे, मुझे सेंड में रहते हुए ही हमें अच्छे से उसको समझना है और फिर क्यूबरनेटीज पे अमल करना है, क्यूबरनेटीज को हैंड्स ऑन उसको करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर आप हमारी संडे आफ्टरनून की रेपो में आए, उस रेपो में आने के बाद क्लास नंबर 17 में कुछ चीजें रखी हुई हैं जो आपको हेल्प करेंगी यहां से जाने के बाद इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने में, रेडी करने में। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये लिख दिया है कि भाई गेटिंग स्टार्टेड विद क्यूबरनेटीज। ठीक हो गया। फिर क्यूबरनेटीज में पॉड्स क्या होते हैं, और यहाँ पे फिर मैंने नोड्स लिख दिया, क्लस्टर लिख दिया। अच्छा, नोड्स क्लस्टर ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक साथ अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वरना बहुत ओवरवेलमिंग ये चीज हो जाएगी। ठीक है, सब सेंड थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे
तो आपको जो है वो एक इंस्टॉलेशन का सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको जो है वो चीज़ों को क्रिएट करना, क्यूबरनेटिस से रिलेटेड शुरू करना। ऑफ कोर्स आप जब इसको काम करेंगे, इसको जब पढ़ेंगे, इसको जब हैंड्स ऑन करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी और आपका जो हैकाथॉन 2 का फेज 4 है वो भी जो है वो आपका आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू होगा। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आपका डॉकर डेस्कटॉप जो आपने इंस्टॉल किया था वो आपका ऑलरेडी अप एंड रनिंग होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा डॉकर डेस्कटॉप ऑलरेडी चल रहा है और यहाँ पर अब मैं चीज़ों को जो मेरी कमांड्स है क्यूबरनेटिस से रिलेटेड उसको मैं रन करूँगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको क्या डाउनलोड करना है? सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है kubectl। क्या डाउनलोड करना है आपको? kubectl। ये kubectl क्या होता है? kubectl आपके क्यूबरनेटिस का कमांड लाइन टूल होता है। ठीक है, kubectl क्या होता है भाई? kubectl जो है वो भाई व्हाट इज kubectl? तो kubectl भाई आपके क्यूबरनेटिस का kubectl इज अ कमांड लाइन /CLI। वो जो आपने CLI देखा है ना, ये ब्लैक कलर का बॉक्स, तो उस ब्लैक कलर के बॉक्स में CLI में उस टर्मिनल के थ्रू आप क्यूबरनेटिस की कमांड्स को लिख सकें, क्यूबरनेटिस को एक्सेस कर सकें, उसको चला सकें। उसके लिए आपको ज़रूरी है kubectl is a command line tool for Kubernetes। ठीक है, वो ब्लैक कलर का जो बॉक्स जो आप CMD लिखते हैं और यहाँ पे आप इसके थ्रू जो है वो अपने क्यूबरनेटिस को एक्सेस कर सकें। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज इंस्टॉल करने की जरूरत है। क्या? kubectl। इसकी कमांड यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दी है और इसकी कमांड ये है भाई winget install kubernetes.kubectl। अब आप पूछेंगे भाई जैसे हमने npm यूज किया था, npm install xyz, pip install ये uv add fast api, तो क्या ये winget के लिए भी कोई वॉक अराउंड है? नहीं। winget क्या है? ये आपके विंडोज का npm है या विंडोज का प्ले स्टोर है। हमने देखा था ना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड करो तो आप क्या करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये winget क्या है भाई? आपके विंडोज का, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना विंडोज, उसका जो है वो ये एक प्ले स्टोर है। आप ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, आपके पास विंडोज अगर है ना तो ये ऑफकोर्स ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। आप इसको आप ये कमांड चलाएंगे तो क्यूबरनेटिस का kubectl ये कमांड लाइन टूल जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। एक मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है तो मैं इसको दोबारा नहीं चला रहा। फिर आपको क्या करना है? kubectl वर्जन -9। एक बार आपने कमांड चला ली, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई इंस्टॉलेशन सही से हुई है कि नहीं, उसका आप वर्जन चेक करेंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। मैंने ये कमांड चलाई kubectl वर्जन --client। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? kubectl क्या है कि मैं कमांड लाइन के थ्रू इस ब्लैक कलर के बॉक्स के थ्रू सॉरी ये इस ब्लैक कलर के बॉक्स के थ्रू क्यूबरनेटिस को एक्सेस कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। कैसे इंस्टॉल किया भाई? winget install kubernetes.kubectl की कमांड के थ्रू। फिर बारी आएगी मिनी क्यूब को इस्तेमाल करने की। अच्छा, मिनी क्यूब क्या है? मिनी क्यूब एक क्लस्टर बनाएगा, ठीक है, आपकी अपनी लोकल मशीन पे। अच्छा, क्लस्टर क्या होता है? एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा वरना बहुत सारी टेक्निकल चीज़ हो जाएंगी, हम उसको आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे। क्लस्टर को, नोट्स को, वर्कर नोट को, मास्टर नोट को, जो भी हो। बस अभी आप फिलहाल के लिए ऑफकोर्स आपने क्लस्टर ऐसा कोई अल्फाज तो है नहीं कि जिंदगी में पहली दफ़ा सुन रहे होंगे।
बस एक या आप चाहे तो गूगल पे उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, बट क्यूबरनेटिस के कॉन्टेक्स्ट में मैं अभी क्लस्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वरना बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ हो जाएंगी, जो मैं नहीं चाहता शायद ओवरवेलमिंग हो जाए आप लोगों के। आप लोग जाए गूगल पे क्लस्टर का मतलब निकालें आसान लफ्जों में क्या होता है, तो आप उसका मीनिंग समझ लीजिएगा कि भाई क्यूबरनेटिस में सबसे पहले क्लस्टर बनेगा। और यहाँ पे सॉरी हाँ, लेकिन वो अभी फिलहाल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स टेक्निकल वर्ड है, तो उसमें नहीं जा रहा क्यों है क्या है। आपकी बात सही है, ठीक है, आप इसको जो समझना चाहें तो समझिए। मिनी क्यूब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। ऑफ कोर्स ये भी कैसे इंस्टॉल होगा, winget install kubernetes.minikube। एक बार ये भी इंस्टॉल हो गया तो इसका भी वर्जन आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने जैसे ये कमांड लिखी तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये मिनी क्यूब का वर्जन आ गया। मिनी क्यूब क्या होता है, एक क्लस्टर होता है जहाँ पे हम सारा काम जो है वो कुबरनेटिस से रिलेटेड करते हैं। अभी एक मिनी क्यूब क्या है और क्लस्टर का क्या मतलब है, इसके इन डेप्थ में मैं अभी नहीं जा रहा। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें आपको पहले इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉलेशन गाइड्स कहाँ पर मिलेंगी आपको भाई, संडे आफ्टरनून Q4 जो हमारी क्लास की रैप है उसमें क्लास 17 के रूट लेवल पे रेडमी में मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक हो गया। इंस्टॉलेशन क्यूब सिक्योर मिनी क्यूब ये रहा। क्रिएट कुबरनेटिस क्लस्टर इनसाइड अ डॉकर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ। अच्छा, ये जब आप कमांड इंस्टॉल करेंगे, अब आपने मिनी क्यूब डाउनलोड कर लिया, ठीक है, अब मिनी क्यूब के थ्रू आप कमांड्स को, चीजों को एक्सेस करेंगे। ठीक है, आपने इसको कॉपी किया और इस कमांड को कॉपी करने के बाद आपको अपने टर्मिनल में इसको चलाना। अब हो सकता है ये कमांड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट स्पीड 5, 10 मिनट, 15 मिनट जो है वो आपके खा जाए। मैंने ये ऑलरेडी चला दी है कमांड, चीजें मेरे पास हैं, तो मैं इसको जो है वो फिर नहीं चलाना। ठीक हो गया। आपने अभी तक कितने काम किए, 3। कितने काम किए, 3। कौन कौन से काम इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपने 3 काम किए। कौन से काम किए, सबसे पहले क्यूबसीटीएल को इंस्टॉल किया, नंबर 1। फिर दूसरा काम आपने क्या किया, मिनी क्यूब को इंस्टॉल कर, कितने काम हो गए, 2। और फिर आपने क्या किया कि भाई डॉकर जो है वो उसका ड्राइवर आपको अप रखना है, तो आपने इसको चला दिया। ये 3 काम आपके जो है वो हो गए। अच्छा, फिर वही बात, इन सब कमांड से पहले आपको अपना डॉकर डेस्कटॉप इस तरह चलाना है, वरना कुछ भी जो है वो रिजल्ट नहीं है, वो आपको कहेगा भाई आपका इंजन नहीं चल रहा। ये चीजें आपने यहाँ पे लिख ली। अब आपके पास मिनी क्यूब भी इंस्टॉल हो गया, तो आपने इसका जो है वो यहाँ पे मैं मिनी क्यूब स्टेटस भी लिख लेता हूँ, तो मिनी क्यूब स्टेटस जो है वो मेरा इस तरह का आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैं इसको ठीक कर दूंगा, डोंट वरी। मिनी क्यूब डैशबोर्ड की हमारे पास एक कमांड होती है। अच्छा, जब आप ये कमांड चलाएं, कौन सी वाली, ये वाली, तो हो सकता है आपको कुछ एरर फेस करने पड़े। अब वो प्रोग्रामिंग ही क्या जिसमें मेरा एरर के काम सक्सेसफुली हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये कमांड चलाई, हो सकता है इस कमांड को चलाते वक्त आपके पास क्या हो, कुछ एरर आ जाए, तो जाहिर सी बात है उस एरर को सॉल्व करने के लिए भी कुछ कमांड्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है। ये रहा नोट, इन केस द इंस्टॉलेशन फेल्स रन दीज कमांड्स एंड ट्राई अगेन। आपने क्या करना है, मिनी क्यूब को डिलीट करना है, और इसका जो भी साइड कार वगैरह बनता है वो आप करते ही क्या है, मिनी क्यूब आप डिलीट तो कर देते, लेकिन क्या करते हैं वो अपना साइड इफेक्ट्स छोड़ के जाता है। तो अगर एरर आने के बाद दोबारा आप उस कमांड को चलाते हैं ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है फिर दोबारा से जो है वो मसले आते हैं। तो आपने क्या करना है, मिनी क्यूब को डिलीट करना है, फिर ये सारी कमांड जो है वो आपने चलाना है। अच्छा, इस कमांड में एक इंपॉर्टेंट कमांड ये है डॉकर सिस्टम प्रोन एफ, जिस कमांड की मैं पिछले 2-3 क्लास से बातें कर रहा हूँ कि भाई जब इमेज आपकी बन गई, कंटेनर बन गया, तो फिर उसको रिमूव कर दे। आपने एप्लीकेशन चला ली, टेस्टिंग हो गई, सीख लिया, समझ लिया, फिर उसको अपने कंप्यूटर से हटा दें। तो जिसको स्पेसिंग का, स्टोरेज का मसला आ रहा है अपने सिस्टम में, वो इस कमांड को चला के उस मसले को हल कर सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि आप ऊपर मिनी क्यूब के चक्कर में अपनी सारी काम की चीज़ें जो अभी आपकी चल भी रही हैं, या स्टोर इमेज, कोई आपकी इमेज रखी हुई है काम की, या कोई काम का कंटेनर आपका चल रहा है, तो वो भी हट जाएगा।
सही है। तो इस कमांड को, जो तीसरी कमांड है, चौथी कमांड है, इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल संभल के देखभाल के चलाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई इमेज मेरी रखी हुई है या किसी की डॉकर फाइल मैंने सेव नहीं की, या कुछ भी हो सकता है कि भाई इमेज बना के छोड़ दी लेकिन डॉकर फाइल मिसप्लेस हो गई, तो जाहिर सी मतलब डॉकर फाइल नहीं तो इमेज कैसे बनेगी। कोशिश करें जो भी आपको ऐसा लगता है आपके प्रोजेक्ट्स के काम के डॉकर फाइल्स हैं या डॉकर कंपोज YAML फाइल है, उसको आप क्या करें, गिटहब पे पहले से पुश कर दे, ताकि कोई भी नुकसान आपका ना। अगर कोई काम की इमेज डिलीट भी हो जाती है, कोई कंटेनर डिलीट भी हो जाता है, आपने उस डॉकर फाइल में डॉकर बिल्ड की कमांड चला के जो भी आगे चीज़ें हैं उसको आपने दोबारा चलाना, तो उस डॉकर फाइल की मदद से जो है वो आपकी इमेज दोबारा क्रिएट हो गई, इमेज क्रिएट हो गई, तो कंटेनर भी चल जाएगा। या अगर आपको जैसे डॉकर हब का पता है, जिसमें हम जैसे हमने देखा था कि गिटहब में आप अपना कोड पुश करते हैं, डॉकर हब में आप अपनी खुद की बनाई हुई इमेजेस पुश करते हैं। तो आपको ऐसा है कि भाई मैं दोनों जगह से सेफ साइड पे लूँ कि मेरी डॉकर फाइल भी जो है वो संभल के गिटहब पे रहे, और जो मेरी इमेज जो अच्छे से चल रही है, जिसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, वो इमेज भी आप अपने डॉकर हब पे पुश कर दें। तो वो जैसे आप कमांड चलाते हैं ना, फ्रॉम पाइथन 3.1 टू स्लिप, वैसे ही आप अपनी इमेज को पुल करेंगे तो वो उसको कंटेनर बन जाएगा। तो आपने ये कमांड चलानी है और फिर दोबारा आपने मिनीक्यूब स्टार्ट जो है ड्राइवर चलाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। आपने अभी 3 चीज़ें की, kubectl इंस्टॉल किया, मिनीक्यूब आपने इंस्टॉल किया, और आपने यहाँ पे अब मिनीक्यूब को स्टार्ट किया, और डॉकर पे ड्राइवर आपने अप किया। यहाँ पे लिखा भी है, दिस कमांड्स क्रिएट्स अ लोकल कुबरनेटिस क्लस्टर इनसाइड डॉकर कंटेनर। तो आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप इस पूरी रेपोजिटरी को जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक काम यहाँ इंप्रूवमेंट ये हो सकती है कि मिनीक्यूब और kubectl की मैं यहाँ कमांड से पहले 1-1-2 या 1.5 लाइन की डेफिनेशन लिख दूंगा, ताकि अगर आपकी मेमोरी थोड़ी सी हिल जाती है तो आप वहाँ से पढ़ के दोबारा रिकॉल कर सकें। ठीक हो गया जी, मिनीक्यूब वगैरह सब इंस्टॉल यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं आपने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मिनीक्यूब पहले मैं इसको रिमूव कर, मिनीक्यूब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मिनीक्यूब डैश BOARD की कमांड चलाऊंगा और इसको मैं करूँगा एंटर। अब ये मेरे पास एक इशू आ रहा है, मे भी मैंने कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे मिस की है। अच्छा, मैंने ये स्टार्ट नहीं किया, ठीक हो गया जी। मैंने यहाँ पे इस चीज़ को चला दिया, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो मैसेज आया है। अब मैं दूसरा अच्छा, इसको आपने चलते रहने देना, इसको आपने किल नहीं करना। मैं यहाँ पे दूसरा अपना टर्मिनल ओपन करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा मिनीक्यूब डैशबोर्ड। कौन सी कमांड लिखूँगा मैं, मिनीक्यूब डैशबोर्ड, ठीक है। मैंने जैसे ही मिनीक्यूब डैशबोर्ड चलाया तो अब क्या होगा, ये मेरे ब्राउजर में मेरे कुबरनेटिस का एक डैशबोर्ड ओपन कर देगा। वेरीफाइंग डैशबोर्ड हेल्थ, लॉन्चिंग प्रॉक्सी, वेरीफाइंग प्रॉक्सी हेल्थ, ये मैसेजेस इमोजीज के साथ इसने मुझे दे दिए। चलो भैया, अच्छा जी, यहाँ पे इसने पहले कुछ टाइम लगाया, कुछ सेकंड लगाए, और मुझे इसने ये 3 मैसेजेस रिटर्न किए। फिर इसने थोड़ी देर बाद मुझे एक और मैसेज रिटर्न किया
ओपनिंग HTTP 49903 लोकल होस्ट 8000 3000 जो आप करते थे आज तक, तो क्यूबरनेटीज के लिए इसने कहा भाई 127.0.1:49903, ठीक है। इसने मुझे ये चीज़ रिटर्न की और यहाँ पे अब जब मैं आऊँगा तो ये देखें, ये रहा मेरा क्यूबरनेटीज का लोकल GUI, मतलब इस क्यूबरनेटीज को मैं लोकली अपने सिस्टम के ऊपर एक्सेस अब कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए काफ़ी लड़ाई के बाद, तो सक्सेसफुली आपने क्यूबरनेटीज को इंस्टॉल कर लिया। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे क्या हैं जो फेज़ 4 उन्होंने कंप्लीट कर लिया और वो फेज़ 5 की तरफ है, तो उन्हें ऑफकोर्स ये चीज़ पहले से पता होगा। ठीक हो गया जी। मेरा यहाँ पे देखें, अगर आपको मैं लेफ्ट साइड पर दिखाऊँ जूम करने के बाद, अच्छा इसकी मुझे नीड नहीं, तो क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? इसको हटा के रखते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक साइड बार है और एक मेन इसकी बॉडी है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, प्लीज सारी बातें पर सारा फोकस किया। यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं, क्रोन जॉब्स, A1 सेट्स, डिप्लॉयमेंट, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। जॉब्स, पॉड्स, जो भी हमने डिस्कस किया, रेप्लिका सेट्स, इनग्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आप जितना डॉक्टर पढ़े उतना कम है। हम ऑफकोर्स फंडामेंटल हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसको उतना डीप डाउन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं पॉड में आऊँ, वही पॉड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, किसी को याद है पॉड क्या होता है? जहाँ पे मेरा कंटेनर रहता है। आसान लफ्जों में मेरे कंटेनर के घर को क्या कहेंगे? पॉड कहेंगे। मैं पॉड्स में आया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई मेरा ऑलरेडी एक पॉड रनिंग है, जिसका नाम क्या है? माय फर्स्ट पॉड, इमेजेस, पाइथन, इतना जो आपने अभी 2 4 6 क्लासेस से पढ़ा और जो आज क्यूबरनेटीज में थोड़ा सा पॉड्स देखा। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? 20 सेकंड 30 सेकंड सोच लें, जिनको थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। कोई अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ क्या हो रहा होगा? 30-40 सेकंड सोच लें, कोई जल्दी नहीं है, हम रात को 10 बजे तक ही हैं। सोच लें, जिनको थोड़ा प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए उनको भी सोचना है। इमेजेस यहाँ लिखा है, पाइथन यहाँ लिखा है, पॉड्स के सामने आप हैं। पॉड्स क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाम इसका जो भी लेबल, नोड स्टेटस को भी इग्नोर करें। कोई अगर अंदाजा लगाए सोच के समझ के, तो पाइथन की इमेज, ये पहला पार्ट हो गया जो आप लोग देख के कह रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन डॉट भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे अच्छा मैंने इस पे होवर किया तो रनिंग भी लिखा आ रहा है, ठीक है। ये तो आपने पहला पार्ट बता दिया कि यहाँ पे पाइथन की इमेज है। आगे दूसरा पार्ट, आगे बताएं, गलत बताएं, टूटा फूटा बताएं, सही बताएं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप एक्यूरेट बताएं। कंटेनर का अल्फाज मुझे सुनाई दे रहा है, तो कंटेनर का क्या है यहाँ पे? सही है, पॉड में कंटेनर है, कंटेनर चल रहा है, सही है। अब आपने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस मुझे बोले। एक तो पाइथन की इमेज है, दिखा दिया, रोल नंबर लिख लिया, देख लो अभी एरर आ रहे हैं, मैं आगे पाइथन इमेज। दूसरा आपने नाम लिया कंटेनर, तीसरा आपने नाम लिया क्या? पॉड। चले, अगर मैं कहूं कि नहीं भाई आप लोग तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को एक सेंटेंस में बना के बोल रहे हैं, लेकिन ये कंटेनर तो लिखा ही नहीं, वो कैसे बोल दिया आपने? इमेज का हमेशा क्या चलता है? कंटेनर चलता है। इमेज का क्या चलता है? कंटेनर चलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये भी देख लिया पॉड है। अब क्योंकि हम क्यूबरनेटीज
के क्लस्टर में या क्यूबरनेटिस की वेबसाइट पर है मैंने या तो करवाया। लोकली क्यूबरनेटिस को हम चला रहे हैं, तुमने नहीं करवाया अभी? तो आपने कह दिया कि भाई यहाँ पॉड है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है मैंने तो वीडियो कि बना भाई दी, यहाँ मैंने पे कहा पाइथन की एक इमेज है मेरा रोल नंबर लिख लिया उसने, जिसमें मैंने पाइथन का मैंने कंटेनर चल रहा होगा। मेरा 3 क्यों सही आपने ऐसा होगा कहा? तो क्योंकि 4 और इमेज का 5 हमेशा निकाल कहा क्या चलता है? क्या मुझे ठीक कंटेनर। करके दो, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्यूबरनेटिस की डायमेंशंस मेरे में, को क्यूबरनेटिस की जॉब टर्मिनोलॉजी करके आज में रात को अपडेट आपका दो, मुझे रेपो में कंटेनर टाइम कहाँ निकाल के चलता है? देखूंगी क्या मसला हो पॉड्स रहा है। में चलता है, डायरेक्ट नहीं चलता। अगर हम यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप में होते, तो डॉकर डेस्कटॉप में अगर मैं कंटेनर्स में आऊँ तो ये रहा भैया मेरा कंटेनर, किसका? मिनी क्यूब। अभी ये इसमें मत जाए, हम ये इतने डिस्कशन में इतने जो है वो टेक्निकल एक साथ उतना कुछ भी नहीं पढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता मतलब खुद भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वहाँ से चीज़ों को देख पाल के एआई से पूछ के आप लोग जो है वो चीज़ों को कर लेंगे, मसला नहीं। तो यहाँ आपने देख लिया कि भाई पाइथन की इमेज का कंटेनर चल रहा है, क्योंकि हम क्यूबरनेटिस में तो ये हमेशा चलेगा किसमें? पॉड्स में। ठीक होगा। ये तो मैं ऑलरेडी एक इमेज लाया था अपनी खुद की। रन में इसमें माय फर्स्ट पॉड है, नोड इसका मिनी क्यूब है, स्टेटस रनिंग है, रीसेट इसका 1 है। ठीक है। सीपीयू, मेमोरी, आगे सारी चीज़ें जो है वो आप देख लेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं अपनी लोकल रिपोजिटरी में आऊँ, आपने अगर कंटेनर या पॉड रन करना हो तो आप कैसे करेंगे? वो आप करेंगे इस तरह। ऑफ कोर्स हम पढ़ रहे हैं क्यूबरनेटिस, जो भी काम होगा उसके लिए कंटेनर तो लाजमी है। चाहे अच्छा, अभी हम किसका कंटेनर देख रहे हैं? पाइथन का, यानी जो ऑलरेडी बनाया हुआ इमेज किसी ने रखी हुई। आप नोड.जेएस का चला लें, आप रेडिस का चला लें, पोस्टग्रेस का चला लें, एनजिनिक्स का चला लें, किसी का भी चला लें। आप ऑफ कोर्स अपनी एप्लीकेशन का भी यहाँ पे कंटेनर या पॉड चला सकते हैं। ठीक है। अभी हम उतनी डिटेल में चले जाएंगे टाइम मिला तो, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक्स कमांड्स, कौन सी कमांड किस तरह बात कर रही है, हम कमांड से किस तरह बात करते हैं, ये सब चीज़ें अभी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लाउड से पूछ लूँ कि जाहिर सी बात है, देखें आप लोग वही बात एआई से बातें करें, अगर कोई दूसरा नहीं है आपके पास बातें करने को, तो आप यहाँ पे देख के जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। अब ये पॉड ऑलरेडी चल रहा है, सही है, सॉरी, ये रहा क्लाउड, ये रहा मेरा क्यूबरनेटिस का GUI या इंस्टेंस। मैं यहाँ पे आया, मेरे पास एक ऑलरेडी पॉड चल रहा है, मैं लिखता हूँ रोमन में भी आप बात करना चाहें तो करें। मैं किस तरह ऑलरेडी रनिंग पॉड को डिलीट करूं, मुझे कमांड दो इससे रिलेटेड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसने जो है वो मुझे ये कमांड रिटर्न कर दी। kubectl क्या है? मेरे क्यूबरनेटिस का कमांड लाइन है। कमांड लाइन का क्या मतलब कि मैं उस टर्मिनल के थ्रू अपने क्यूबरनेटिस से बातचीत कर सकूं, उसको कमांड्स भेजूं और वो जो है वो उसका एक्शन है। ये कह रहा है भाई एक कमांड चलाओ kubectl डिलीट पॉड। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आगे ये क्या कह रहा है? पॉड का नाम। फिलहाल मैंने इसको यहाँ तक कॉपी किया। ठीक है। मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ स्क्रीन, सॉरी पावर शेल खुल गया। कोशिश करें कि आप कमांड CMD में रहें, या ऑफ कोर्स रिकमेंडेड तो यही है कि आप WSL में काम करें। मैंने यहाँ पे कमांड चले kubectl डिलीट पॉड, क्यूबरनेटिस के क्लस्टर में मैं आया और यहाँ पे मेरे पॉड का क्या नाम है? माय फर्स्ट पॉड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे स्पेस देके इसको डिलीट करने की कोशिश की। तो इसने मुझे क्या मैसेज रिटर्न किया? पॉड माय फर्स्ट पॉड डिलीटेड फ्रॉम डिफॉल्ट नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस भी क्या होता है ऑफ कोर्स हम आहिस्ता आहिस्ता सब देख लेंगे। इसको मैंने रिफ्रेश किया अपने पेज को, देखता हूँ डिलीट हुआ कि नहीं। ये बंद तो हो गया। ये देखिए पहले यहाँ ग्रीन डॉट आ रहा था, अब टर्मिनेटिंग मैसेज आ रहा है। ऑफ
ऑफलाइन ये हो गया, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे जाके मैं इसको फिलहाल वो आप देख सकते हैं 3 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से डिलीट अभी फिलहाल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे डिलीट किया। अच्छा ये ऑलरेडी कमांड के थ्रू डिलीट हो रहा था स्लोली, तो यहाँ पे अब इसने क्या किया, मेरे पॉड को डिलीट कर दिया। सही है, सिंपल है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अभी सिर्फ 3 चीज़ें डाउनलोड की, kubectl, मिनी क्यूब और वो डॉकर का ड्राइवर। तीनों कमांड्स को चलाने के लिए शर्त क्या है कि बैकग्राउंड में डॉकर डेस्कटॉप इनेबल होना चाहिए, चल रहा होना चाहिए। 4 चीजें हो गई, 3 कमांड और एक डॉकर डेस्कटॉप की शर्त के वो बैकग्राउंड में चल रहा होना चाहिए। 5वीं ऑप्शनल चीज, अगर इसको चलाते वक्त कोई भी एरर आता है तो वो 5 कमांड्स मैंने यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है, जो आप चलाएं तो आपका जो है वो मसला हल हो सकता है। 5 चीजें 6 चीजें ये कि भाई आप या तो CMD में चलाएं, वरना रिकमेंडेड क्या है कि आप WSL में जो है वो इसको रन करें। ठीक हो गया जी। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, अपना पहला पॉड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ऑफ कोर्स इसकी सबसे पहले कमांड क्या है, kubectl, कि मैं Kubernetes से बात करूं, रन माय फर्स्ट पॉड। अच्छा ये माय फर्स्ट पॉड क्या है, मेरे पॉड का नाम। मैं यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो रख सकता हूँ, आप कुछ भी रखना चाहे। अगर आपका Next.js का कंटेनर या पॉड है, आप वो नाम रखें। फास्ट API बैकएंड है तो आप वो रखें। Redis डेटाबेस है तो आप उसको जो है वो यहाँ पे काम यहाँ से उसका दे सकते हैं। इमेज, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इमेज मेरी कौन सी होगी, पाइथन। इमेज इज इक्वल्स टू पाइथन। फिर आपने कमांड दी कि स्लीप 3600 सेकेंड्स। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक टेबल में इस कमांड को ब्रेक करके लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी, मैंने यहाँ पे कमांड को ब्रेक करके ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर आपने हाइफन कमांड लिखा तो उसका क्या मतलब है, कस्टम कमांड को रन करो। हाइफन यहाँ से कंटेनर कमांड से बोलो। अच्छा अब होता क्या है कि ऑफकोर्स ये पूरी जो कमांड है ना, ये बैकग्राउंड में Kubernetes इसको किस तरह से एक्सेप्ट करता है, सही है। ये मैंने ब्रेक डाउन करके यहाँ पे इस चीज को लिखा हुआ है कि अगर आप हाइफन कमांड लिखेंगे तो Kubernetes क्या समझेगा। अगर आप सिर्फ हाइफन और फिर स्पेस लिखेंगे तो यहाँ से आपकी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, ठीक है, या लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा kubectl रन। इससे क्या होगा, मैं Kubernetes को एक मैसेज दे रहा हूँ कि भाई आपने जो है वो मेरी एक चीज रन करनी है। अब वो चीज क्या है, सबसे पहले मैं अपने पॉड का नाम बताऊंगा। ठीक है, मैंने पॉड का क्या नाम बताया, माय पाइथन इमेज, ये मैंने बता दिया इसको। सही है, यहाँ मैंने क्या किया, kubectl रन माय पाइथन इमेज। और माय पाइथन इमेज के बाद मैंने इसको बताया कि भाई इमेज मेरी कौन सी होगी यहाँ पे। ठीक है, माय पाइथन, सॉरी अब मैं लिखूंगा इसको हाइफन इमेज इज इक्वल्स टू पाइथन। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे nginx चलाना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इमेज इज इक्वल्स टू nginx। अगर मुझे यहाँ पे रेडिस चलाना है तो मैं क्या लिखूंगा, रेडिस। अगर मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कंटेनर चलाना है तो क्या लिखूंगा, मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा या नोड लिखूंगा, नोड लिखूंगा। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कंटेनर चलता है नोड से, जो आपने Node.js सबसे पहले दिन यहाँ पे इंस्टॉल किया था, हम उसको रख रहे थे पाइथन स्पेस कमांड और यहाँ पे 2 हाइफन स्लीप, सॉरी। अच्छा स्लीप 3600 का क्या मतलब है, यहाँ पे 3600 सेकेंड्स है। यहाँ पे 3600 का यहाँ पे क्या मतलब है, सेकेंड्स, मिली सेकेंड या सेकेंड। अभी इसको हम प्लॉट से ही पूछ लेंगे। इन दिस कमांड 3600 सब हुआ तो फिर हम इस साइड से सेकेंड्स और सदर के लिए मिली सेकेंड। अभी देख लेते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। सेकेंड से, ठीक है, यानी 1 घंटे तक मेरा पॉड यहाँ पे चलेगा, खुद ही फिर बंद हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे 3600 का मतलब सेकेंड्स है, मिली सेकेंड्स
नहीं है। हमने यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हुआ, हमने एआई से यहाँ पे पूछ लिया। तो 3600 सेकंड्स का क्या मतलब होता है? 60 मिनट्स या 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे इसने टेबल भी बना के दे दिया कि यहाँ पे आपको क्या काम करना है और ये थोड़ी डिटेल मुझे प्रोवाइड की। मैं अपने टर्मिनल में आता हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने क्या कहा? पॉड माई पाइथन इमेज क्रिएटेड। ऑफ कोर्स मेरा क्यूबरनेटिस ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं क्यूबरनेटिस पे आया और यहाँ पे मैं दोबारा पॉड में आया तो देखिए इसने दोबारा मेरा पॉड जो है वो अप एंड रनिंग कर दिया। मैं जब इस पॉड पे क्लिक करूंगा तो ऑफ कोर्स मैं कहाँ पे आऊंगा? इसके मेटा डाटा पे। कहाँ पे आऊंगा? इसके मेटा डाटा क्या होता है? किसी भी चीज से रिलेटेड कोई बेसिक इंफॉर्मेशन, सही है? जैसे मेटा डाटा किसी का नाम हो गया, उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, ये सारी चीजें क्या होता है? उसका मेटा डाटा होता है। यहाँ इसका नेम स्पेस है, कब क्रिएट हुआ है, कितनी देर पहले हुआ है, आपके सामने अभी 42 सेकंड्स पहले इसको हमने क्रिएट किया, इसकी आईडी वगैरह जो हम आपको दिख रही है। रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज क्या है? वही चीज जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई नोड इसका मिनी क्यूब है, स्टेटस अभी चल रही है, आईपी इसकी ये है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी कंडीशन वगैरह सारी चीजें ईच एंड एवरी डिटेल इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो हमने चीज डिस्कस की इतनी देर से कि क्यूबरनेटिस में क्या होता है? पॉड, और पॉड में क्या होता है? कंटेनर। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि भाई ये कंटेनर किस चीज का है। यहाँ पे इमेज किसकी चल रही है? पाइथन की। यहाँ पे कंटेनर की हेडिंग के सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इमेज किसकी है? पाइथन की। स्टेटस इसका रेडी है, और यहाँ पे जो कमांड आपने दी थी भाई 1 आवर बाद ही स्लीप हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। और यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, सही है। और ये सेम चीज जो आपने की ये आपके हैकाथॉन 2 फेज 4 का भी पार्ट है। यहाँ पे अभी आपने देखा यहाँ पे क्या है? लोकल क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट। अच्छा, अभी हमने डिप्लॉयमेंट नहीं की है, अभी हमने पॉड बनाया है, ठीक है। आई रिपीट, अभी हमने डिप्लॉयमेंट का पार्ट नहीं किया है, अभी हमने क्या किया? सिर्फ एक पॉड क्रिएट किया। तो यहाँ पे देखा डॉकर हमने चलाया और मिनी क्यूब से भी हम यहाँ पे वाकिफ हो गए। अब ये हेल्म क्या है, क्यूब सीटीएल क्या है और के एजेंट क्या है, ये आपको आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज, अब ये जरूरी है, पहले काम करें, बहुत सारा हो गया, अभी आप इन सब चीज़ों को थोड़ा देखें और डाइजेस्ट करें, फिर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉड से रिलेटेड ही डिस्कस करते हैं। नहीं, छोटी सी चीज़ है, नो बहुत सारा हो गया, लेकिन अब क्या करें। सांस ले लें 2 मिनट 5 मिनट, फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फिर हम देखते हैं। 2-4 मिनट की बात है। आई नो आज काफ़ी जो है वो हमने टेक्निकल चीज़ें पढ़ी, हम थोड़ा काफ़ी बेसिक्स से है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अब आपके लिए कुछ सवाल आता है, अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको इनके जवाब दूँ, और वो जवाब क्या है? अभी हमने अपनी थ्योरी में सुना क्लास के शुरू में कि भाई जब लोड बढ़ता है तो कंटेनर बढ़ते हैं, लोड कम होता है तो कंटेनर कम हो जाते हैं। अब क्यूबरनेटिस के केस में हमारे कंटेनर कहाँ रहता है? पॉड में। अब आप इस सवाल का जवाब ढूंढें कि अगर यहाँ पे कंटेनर बढ़ते हैं तो क्या मेरे पॉड बढ़ेंगे या एक ही पॉड में सारे कंटेनर होंगे? ये सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। क्यों है, क्या है, कैसे है। अगर पॉड बढ़ेंगे तो क्या यहाँ पे अभी 1 शो है, क्या यहाँ पे फिर 10 शो होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे? ये सवाल आपको एज अ स्टूडेंट कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होने चाहिए। हाँ, तो आप इसका जवाब ढूंढें, हो सकता है आपको कोई और तरीका मिल जाए, कोई टेक्निकल चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी एक्सप्लेनेशन से जवाब को एक्सट्रैक्ट करें, सही है। अगर ये स्केल डाउन होता है तो यहाँ पे हम क्या होगा? अगर लोड बैलेंसिंग होती है तो यहाँ क्या होगा? और अगर यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं हीलिंग होती है, अगर कोई कंटेनर क्रैश होता है
तो क्या मेरे दूसरे कंटेनर्स उसको किस तरह उसको रिएक्ट करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अगली क्लास से पहले, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें कुबरनेटीज में ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका पता होना जरूरी है, वरना फिर यही होगा कि टेक्निकल डिस्कशन बैकग्राउंड समझने में भी और कुबरनेटीज के कोर कॉन्सेप्ट को समझने में भी फिर चीजें जो है वो ओवरलोड होंगी। अच्छा, एक चीज अभी आप में से किसी एक ने सवाल किया था कि कुबरनेटीज जब इतना स्मार्ट है तो क्यों एक पॉड की एक्स्ट्रा लेयर को उसने अपने पास रखे। भाई डायरेक्ट कंटेनर में काम कर लेता जब जैसे डॉकर डेस्कटॉप करता है, सवाल तो वैलिड है। जब डॉकर डेस्कटॉप कर सकता है तो कुबरनेटीज तो उससे ज्यादा बड़ी चीज है, पहुंची हुई चीज है। तो भाई जब डॉकर डेस्कटॉप कर सकता है तो कुबरनेटीज ने ऐसा क्या किया कि भाई यहाँ पे पॉड की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड की। तो इसका एक जवाब यह है कि भाई जब कुबरनेटीज होता है ना तो वो मल्टी कंटेनर्स पे काम होता है। ये तो हमने देख लिया, स्केल अप स्केल डाउन, बहुत सारे कंटेनर एक ही चीज के। अब पॉड्स में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना, तो पॉड्स में एक चीज होती है क्यूबलेट। क्या चीज होती है? अच्छा, ये क्यूबलेट और क्यूब सीटीएल मिलते जुलते नाम है लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज। आप इसको यूं याद रख लें कि क्यूब सीटीएल में है ना, क्यूब सीटीएल में सी और सीएल आता है, तो यहां से कमांड, सीएल का मतलब कमांड लाइन, सही है। क्यूब सीटीएल में क्या होता है? कमांड लाइन, क्योंकि यहाँ पे सीटीएल है तो आप यूं याद रख लें कि कमांड लाइन टूल, ठीक है, आप उसको यूं याद रखें। क्यूब सीटीएल और क्यूबलेट मिलते जुलते नाम है, तो क्यूब सीटीएल में है ना, सीटीएल आता है तो आप उसको यूं याद रख लें कि ये कमांड लाइन टूल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। अब क्यूबलेट क्या होता है? क्यूबलेट है ना आपके पॉड के अंदर का एक मैकेनिज्म है जो आपके कुबरनेटीज से, कहां से? जो आपके कुबरनेटीज से। आई रिपीट, पॉड्स के अंदर एक चीज क्या होती है? क्यूबलेट। सबसे पहले क्या चीज होती है? पॉड के अंदर क्यूबलेट होता है या क्यूब सीटीएल होता है? क्यूबलेट होता है। पॉड के अंदर एक चीज होती है क्यूबलेट, वो कैसे काम करती है? वो एक मैकेनिज्म है जो आपके कुबरनेटीज से इंस्ट्रक्शंस लेती है। क्या लेती है? आपके कुबरनेटीज से इंस्ट्रक्शंस। आप मुझे बता सकते हैं कि यहां मेरे पास क्यूब सीटीएल भी है जो मैं कमांड लाइन से कुबरनेटीज से बातें कर रहा हूं। अब चेंज सुने कैसे चल रही है। एक कमांड लाइन टूल है क्यूब सीटीएल, जिसको मैं एज अ इंजीनियर कमांड दे रहा हूं, कुबरनेटीज से बात करो। कुबरनेटीज किससे बात कर रहा है? क्यूबलेट से। किससे बात कर रहा है? क्यूबलेट से। पॉड से, पॉड में क्या होता है? क्यूबलेट। क्यूबलेट क्या होता है? ये एक जिम्मेदार चीज होती है जो टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कुबरनेटीज। ये क्या करती है? कुबरनेटीज से इंस्ट्रक्शंस लेती है। इसमें एक और चीज होती है, अब जब इसने इंस्ट्रक्शंस लिया ना तो ये क्या करेगा? अब ये कंटेनर को ऑर्केस्ट्रेट हो। अब क्या होगा? हमारा कंटेनर यहाँ पे क्या होगा? ऑर्केस्ट्रेट होगा, यानी उसकी ऑटोमेटिक मैनेजमेंट होगी। और वो कैसे होती है? एक चीज हमारे पास, ये डॉकर का भी कॉन्सेप्ट है, उस वक्त हमने नहीं बताया क्योंकि और 10 चीजें थी, लेकिन ये टेक्निकल नाउन्स में और क्लाइंट्स पूछते हैं। वो चीज क्या होती है? कंटेनर डी। क्या चीज होती है? कंटेनर डी। इसकी स्पेलिंग यही है, आपने लिखा कंटेनर और आखिरी में लगा दिया डी, इसको हम कहेंगे कंटेनर डी। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? कंटेनर डी। ये क्या होता है? ये होता है आपके कंटेनर का इंजन। क्या होता है ये आपका? कंटेनर का इंजन। जैसे आपकी गाड़ी का इंजन होता है, जैसे आपकी बाइक का इंजन होता है, जो भी इंजन होता है। अगर आपकी गाड़ी या बाइक में इंजन ना हो तो क्या आपकी गाड़ी और बाइक चलेगी? नहीं। तो इसी तरह कंटेनर डी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कंटेनर को चलाने के लिए। ये एक टेक्निकल चीज, राउंड्स के लिए आपको चीज पता होना जरूरी है। जब आप कुबरनेटीज में आगे जाएंगे ना, अगर आपका कोई कंटेनर क्रैश करता है तो जाहिर सी बात, अभी आप देखना है 2 हफ्ते बाद या एक छोटे से प्रोजेक्ट के बाद फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अगर कोई एरर आता है, कोई बग आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब पॉड है, सॉरी सबसे पहले कुबरनेटीज है, कुबरनेटीज का सबसे पहला प्रिमिटिव क्या है? पॉड।
अब जो हमने पढ़ा उसकी समरी सुनो। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, हम पीछे से चल के आ रहे कि भाई रैंक क्या होता है, रिसोर्सेज लोड पड़ेगा तो कंटेनर क्या करेगा, वो सब चीजें। फिर क्यूबरनेटीज की हम बारी आई। क्यों आई? क्योंकि भाई मैं एज ए ह्यूमन इसको ऑर्केस्ट्रेट 24 घंटे में मशीन के सामने नहीं बैठ सकता। ठीक है, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका क्या नाम है, क्यूबरनेटीज या KX। सही है नंबर। दूसरी चीज, क्यूबरनेटीज में क्या होती है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, यानी कंटेनर की ऑटोमेटिक मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे क्या है, एक लेयर है। वो लेयर क्यों है? क्यूबरनेटीज कभी भी मेरे कंटेनर से डायरेक्ट बात नहीं करता। वो किस तरह बात करता है, मेरे पॉड से। पॉड में मेरे पास कितनी चीजें होती हैं, दो, एक क्यूबलेट और दूसरा कंटेनर। क्यूबलेट क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस लेगा मेरे क्यूबरनेटीज से, ठीक है, और क्यूबरनेटीज के बाद फिर वो क्यूबलेट पे जाएगा और फिर मेरा कंटेनर, नीचे वाले कंटेनर का इंजन होता है। तो आज की हमारी क्लास की दो चीजें, अगर हम आज की क्लास को दो चीजों में डिवाइड करें, एक चीज जो हमारी क्यूबरनेटीज से रिलेटेड थी वो 3 चीजों की इंस्टॉलेशन थी, एक kubectl, मिनी क्यूब और डॉकर का ड्राइवर। फिर जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में तो हमने क्या देखा, सबसे पहले पॉड में कंटेनर और क्यूबलेट। तो ये चीजें थी जो आज की क्लास में हमने डिस्कस की। ठीक है, अच्छा अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, वैसे हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन जिनको हैकाथॉन से मसले आ रहे हैं, कुछ पूछना है तो आज उनके लिए खास टाइम निकाला है मैंने। तो यू गाइस है 45 मिनट्स, कोई भी इशू हो तो मेरे कोऑर्डिनेटर सभी प्लीज एक स्पेशल रिक्वेस्ट उनसे कि वो यहीं पे रहें, आगे भी आ जाएं, बाकी सब जा सकते। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जो पढ़ा वो लिंक्डइन, ट्विटर पे हर जगह पोस्ट कीजिएगा, और जो सवाल निकालें नेक्स्ट क्लास से पहले उनके जवाब आपके पास होना जरूरी है। थैंक यू।